गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैप, एचपीएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कंबाइंड एक इंटीग्रेटेड बैच लॉन्च कर रहा है जो कि ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा। प्राइमरीली जो हमारे ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैचेस है ये काफी ज्यादा सूट करते हैं वे लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल है, क्योंकि आजकल अगर आप एचएस एग्जामिनेशन को देखे तो धीरे धीरे जैसा उसका एग्जामिनेशन का तरीका है और जैसा एग्जामिनेशन का लेवल है, तरीके का क्या मतलब है, द नेचर ऑफ क्वेश्चन व्हिच आर बीइंग आस्क्ड इन एचएस एग्जामिनेशन नाउ अ डेज दे आर मोर क्लोज टू यूपीएससी, जो कि पहले समय में काफी ज्यादा विभिन्न ये डिफरेंट हुआ करते थे। तो इसलिए अगर हम लोग यूपीएससी और एचएस की तैयारी साथ में करें तो ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ साथ जैसे अगर हम लोग देखें कि इस बैच के थ्रू जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जिनके पास टाइम शॉर्टेज है या टाइम का क्रंच है, उनके लिए काफी अच्छा बैच है। वे लोग जो कॉलेज गोइंग हैं, अभी थर्ड ईयर में है, सेकंड ईयर में है, दिन में 3-4 घंटे ही दे सकते हैं तैयारी को, वो 2 साल के अंदर अपनी इस पूरी तैयारी को वाइंड अप कर सकते हैं। और ऐसा पहले भी हमारे कई सारे स्टूडेंट ने किया। जैसे इस साल ही हमारे एक स्टूडेंट है अरण्या, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर रैंक हासिल करी यूपीएससी के अंदर। तो अगर हम इस तरह के ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच कॉलेज के टाइम पे ही शुरू कर दें तो ये काफी अच्छे रिजल्ट यील्ड करते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें कि जो लोग फुल टाइम भी प्रिपेयर करें लेकिन उनको है कि उतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, सिटी के बाहर मूव नहीं कर सकते, ऑनलाइन उनके लिए सुटेबल है अगर वो बहुत डिसिप्लिन है। ये बैच बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड बैचेस होते हैं। तो इस तरह से आप इस बैच को, जिसमें यूपीएससी प्लस एचएस की कंबाइंड प्रिपरेशन करा जा रही है, इसको अप्रोच कर सकते हैं। आज के शॉर्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे इस बैच का एग्जीक्यूशन किया जाएगा, क्या क्या इसमें तरीका रहेगा डिलीवरी का, ताकि आप इसके अनुसार अपने आप को सिंक्रोनाइज कर पाए, अपने दिनचर्या को या अपने टाइम टेबल को सिंक्रोनाइज कर पाए। एक बार जब आप बैच ज्वाइन करते हैं तो बैच में मैं 1-1.5 घंटे की लाइव क्लास लेता हूं, जिसमें मैं बताता हूं क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए इस बैच के साथ और क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए अगले 1.5 साल तक, ताकि आप इस एग्जामिनेशन को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। जैसा कि हम लोग हर बैच के साथ करते हैं, ये बैच एक संपूर्ण बैच है। संपूर्ण का मतलब है एंड टू एंड सॉल्यूशन है, प्रीलिम से लेके इंटरव्यू स्टेज तक, मॉक पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हम आपका साथ निभाएंगे और हर स्टेजेस को हम लोग केटर करेंगे। ये एक कंबाइंड बैच है जिसमें जनरल स्टडीज और सीसेट दोनों को पढ़ाया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हम देखते हैं एचएस और यूपीएससी एग्जामिनेशन में हमेशा एक चीज याद रखना है, जो यहां मैं लिख के भी आपको दे रहा हूं। एचएस एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन में व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में 2 चीजें पूछी जाती है, एक पूछा जाता है सामान्य ज्ञान जनरल स्टडीज, दूसरा पूछा जाता है सीसेट। यूपीएससी और एचएस में सिलेबस वाइज ये दोनों बिल्कुल सेम है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। बस एचएस के अंदर सिलेबस में एचपीजी के एड ऑन है। इसके अलावा इन दोनों में थोड़ा सा जो फर्क, जो आजकल आप देखते हैं, एक शब्द होता है करंट अफेयर। करंट अफेयर का मतलब है ग्लोबल लेवल पे और इंडिया के लेवल पे जो भी करंट हैपनिंग है उससे जो नेचर ऑफ क्वेश्चन है। एचएस एग्जामिनेशन में दीज नेचर ऑफ क्वेश्चन पर्टेनिंग टू करंट अफेयर आर रिलेटिवली फैक्चुअल, लेकिन यूपीएससी में ये करंट अफेयर थोड़ा एनालिटिकल आता है। यूपीएससी की जो ओवरऑल अप्रोच होती है उसके लिए एक शब्द याद रखना, एनालिटिकल अप्रोच होती है, क्रिटिकल थिंकिंग उसकी एक अप्रोच होती है। एचएस का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इस थोड़े हद तक फैक्चुअल इन नेचर होता है। ये दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है, सिलेबस के लेवल पे दोनों चीजें सेम है। तो जब हम आप इन बैचेस को पढ़ाएंगे, लेट सपोज अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, विशाल सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, तो हम इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे कि आप एचएस और यूपीएससी दोनों स्टैंडर्ड पे आपको ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं। उसी के साथ साथ, ये तो प्रीलिम्स की बात हो गई, साथ में अगर मेंस एग्जामिनेशन को देखा जाए, एचएस और यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में एचएस के अंदर हम लोग देखते हैं कि 2 सब्जेक्ट की शॉर्टेज है जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं। कौन से वे 2 सब्जेक्ट है? जैसे यूपीएससी के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी एक टॉपिक है जो एचएस के अंदर इन जनरल सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरा एक और ऐसा टॉपिक है यूपीएससी में जिसको बोला जाता है एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये एचएस में भी पूछा जाता है लेकिन यहां पे बहुत थोड़ा सा इसका सिलेबस होता है। यूपीएससी में एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का टोटल 250 मार्क्स का टॉपिक ये माने जाते हैं। तो इस तरह से ये डोमेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जब हम आपके इन बैचेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, जिनको बोला जाता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरनमेंट, इन सारे टॉपिक को हम आपके कवर करवा के देंगे। 6 महीने के अंदर ये सारे टॉपिक आपके कवर होते हैं, 6 से 7 महीने में। उसके बाद जब आपके मेंस के सब्जेक्ट चलेंगे, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस, ये आपके सेकंड फेज में होंगे, जिनको मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट बोला जाता है। इस बैच के माध्यम से जो अगले साल यूपीएससी का एग्जामिनेशन जो मई मंथ में कंडक्ट होता है और एचएस का एग्जामिनेशन जो जून मंथ में कंडक्ट होता है, इन दोनों ही एग्जामिनेशन को इन बैच के माध्यम से हम लोग टारगेट करेंगे। अगर अभी हम मई में बैच को ज्वाइन करते हैं तो टिल दिसंबर आप अपने प्रीलिम्स दोनों ही एग्जामिनेशन के वाइंड अप कर सकते हैं। उसके बाद मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट चलेंगे। हमेशा आप कोचिंग में एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोचिंग कर रहे हैं तो कोचिंग में 2 फेज में आपकी पूरी कोचिंग चलती है। फेज 1 होता है जब आप लोगों ने कोचिंग के दौरान अपने नोट्स बनाने हैं,
एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, उसका पूरा सपोर्ट हम अपनी किताबों के माध्यम से आप लोगों को देते हैं। जैसे जब आप इस बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको काफी सारी किताबें मिलती हैं, जिसमें से सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक मिलेगी इंक्लूडिंग एचपीजीके प्रीलिम्स, एचपीजीके मेंस। उसी के साथ साथ आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए अलग से किताबें मिलती हैं जब आप कोचिंग करते हो, और ऐसे ही मेंस आंसर राइटिंग की अलग से किताबें मिलती है जब आप कोचिंग करते हो। तो आपको फेज 1 में, कोचिंग वाले फेज के अंदर ये सारी किताबें मिलती हैं और आपका काम होता है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, एमसीक्यू करना और नोट्स बनाना। जैसे ही आपकी कोचिंग कंप्लीट होने के पास आती है और जनवरी शुरू हो जाता है, फिर हम आपको पूरी तैयारी को एक और बार ब्रशअप करवाते हैं और हम आपको करवाते हैं क्रैश कोर्स। और ये आपके कोर्स का ही पार्ट है, क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स, चाहे यूपीएससी है चाहे एचएस, दोनों का क्रैश कोर्स पढ़ाएंगे। ऐसे ही क्रैश कोर्स फॉर मेंस, इन दोनों को ही हम लोग कराएंगे और आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। तो ये दोनों आपके कोर्स का पार्ट है। इसी के साथ साथ जनवरी ऑनवर्ड आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, यूपीएससी की भी और एचएस की भी। तो एचएस की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज शुरू होगी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज शुरू होगी। तो ये आपका पोस्ट कोचिंग फेज होता है, जिसको हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन कोचिंग नहीं, कोचिंग के बाद किस तरह के प्रोसेसेस को आप फॉलो करते हो, किस तरह से डिसिप्लिन को इंड्यूस करते हो और क्या वैल्यू एडिशन करते हो, कंटेंट मैनेजमेंट करते हो, उससे आपका एग्जामिनेशन निकलता है। तो 2 फेजेस में हम इस पूरी प्रिपरेशन को वाइंड अप करते हैं। इससे पहले, बिफोर यू ज्वाइन अवर क्लासेस, मैं हमेशा हर चीज के लिए बोलता हूं कि हम लोगों ने एक जो है, आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन को कैसे क्वालिफाई किया जाता है। क्लैरिटी ऑफ थॉट का मतलब है कि आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स के नोट्स बनाने का तरीका क्या। ऑल्दो मैं ओरिएंटेशन क्लासेस में आपको बताऊंगा प्रीलिम्स के कैसे नोट्स बनाने, मेंस के कैसे नोट्स बनाने, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, यूपीएससी का करंट अफेयर क्यों डिफरेंट है, एचएस का करंट अफेयर क्यों डिफरेंट है, न्यूज़पेपर पढ़ने की सही अप्रोच क्या होती है, ये सारे तरीकों से हम लोग पेपर को अप्रोच करेंगे। तो ये सब स्ट्रेटेजी वीडियोस के सेट है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उसको आपने जरूर देखना है। इसके साथ साथ ये बैच आपका ज्योग्राफी से शुरू होगा, तो आप साथ में क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी से बैच शुरू होते होते ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 6 टू क्लास 12 हमने अलग से पढ़ाई है, ताकि आपको थोड़ा सा फंडामेंटल सा क्लियर होते रहे और चीजों का ज्ञान हो। तो क्लास 6 टू क्लास 12 की जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज है, इनको आप लोग फॉलो करेंगे, जिससे आपको काफी सारी अंडरस्टैंडिंग होगी और बेसिक एनसीईआरटीज आपकी कवर होकर चलेंगी। तो इसलिए क्लास 6 टू क्लास 12 की आप एनसीईआरटीज के सीरीज, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका नाम है आरम सीरीज, जो काफी ज्यादा पॉपुलर है, 75,000 के आसपास इसको अक्रॉस द इंडिया इस सीरीज को देखा जाता है, जो हमारे यूपीएससी के बैचेस हैं। तो इस तरह की ये सीरीज है, इसको भी आप लोग फॉलो करेंगे। तो बिफोर ज्वाइनिंग दी बैचेस आपने 2 काम करने हैं, एक स्ट्रेटेजी वीडियो का सेट देखना है, दूसरा एनसीईआरटी की ये जो है आरम सीरीज को देखेंगे। एक बार बैच शुरू हो जाता है, फिर जैसा मैंने आपको बताया कि बैच शुरू होते ही हमने आपको कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस करवाना है, जीएस भी करवाना है, सीसेट भी करवाना है। ये दोनों ही चीजें हमने आपको कंप्लीट करवा के देनी है। सीसेट भी आपका कोर्स का पार्ट है। कोर्स कैसे एग्जीक्यूट होगा, 6 डेज अ वीक आपकी क्लासेस चलेंगे, 6 डेज अ वीक। इस 6 डेज अ वीक क्लासेस में 7 डेज अ वीक आपकी क्लासेस चलेंगी, 7 दिन क्लास होगी, रोज दिन की एक क्लास होगी। दिन की एक क्लास जो कि सुबह 10 बजे का मॉर्निंग स्लॉट है, उसमें आपको क्लास मिल जाएगी। इस मॉर्निंग स्लॉट की क्लास में आपको पहले ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे ज्योग्राफी, और सैटरडे संडे को, क्योंकि इसमें जीएस भी एचपीजीके भी एक पार्ट है, तो वीकेंड में आपको एचपीजीके के लेक्चर्स मिलेंगे। इस तरीके से बैच एग्जीक्यूट होगा। तो वीकडे के अंदर आपको जनरल स्टडीज पढ़ा जाएगा, वीकेंड के अंदर एचपीजीके प्रीलिम्स, एचपीजीके मेंस, सीसेट और कुछ मेंस के कंपोनेंट हम वीकेंड में पढ़ाएंगे। इस तरीके से ये पूरे कोर्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो पूरा एंड टू एंड सॉल्यूशन है। काफी सारी किताबें मिलेंगी इसमें आपको, इसमें एचपीजीके मिलेगा, यूपीएससी की किताबें मिलेंगी, प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक, मेंस का क्वेश्चन बैंक, इसी कोर्स का एक पार्ट आपका रहेगा। इसी के साथ साथ आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स इसमें मिलता है, मेंस का क्रैश कोर्स मिलता है, और प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, बीईट यूपीएससी और बीईट एचएस एग्जामिनेशन दोनों ही आपको इसके अंदर डिलीवर की जाएगी। तो काफी बड़ा बैच है, रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है, एंड टू एंड है, इसलिए इसको संपूर्ण बैचेस बोला जाता है। जैसे इसमें प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस क्रैश कोर्स, जिसको नॉट नेसेसरली आप अभी अप्रिशिएट कर पाओगे, आपको बाद में पता चलेगा पोस्ट दिसंबर कितने ये इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्सेज रहते हैं, जो आपके पूरे साल की तैयारी को एक और बार वाइंड अप करते हैं। तो ऐसे ही आपको प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर मिलती है। इस बैच में बहुत सारे फैकल्टीज पढ़ाते हैं, सभी के डेमो लेक्चर्स यहाँ पे रखे गए हैं, उन डेमो लेक्चर्स को आपने देखना है, उसके बाद ये बैच में एनरोलमेंट करना है। बैच केवल इंग्लिश मीडियम में रहेगा, है ना। एचएस और यूपीएससी का जो बैच है वो केवल इंग्लिश मीडियम में रहेगा, हिंदी मीडियम में ये नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत सारी ऐसी चीजें यूपीएससी के अंदर जिसको हम लोग नहीं डिलीवर करते, क्योंकि हिंदी मीडियम में केवल पढ़ाना ही नहीं है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स के करंट अफेयर है, मेंस के करंट अफेयर है, वैल्यू एडिशन है, तो वो बहुत बड़ा काम होता है। तो वो हम लोग यूपीएससी के लिए नहीं करते। हाँ, फॉर एचएस एग्जामिनेशन हिंदी मीडियम में चीजें अवेलेबल है, क्योंकि यूपीएससी का स्तर बहुत ज्यादा है, तो हम उसमें केवल इंग्लिश मीडियम में ही आपको ये सारी चीजें डिलीवर करते हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी कंफ्यूजन है, कोई भी मेंटोरशिप का रिलेटेड डाउट है, कुछ भी मुद्दा है,
तो आपने मेरे साथ बात करनी है, नीचे ऑफिशियल नंबर देना है। अगर आपको लगता है कि जेनरिक सी क्वेरी है, हमारे जो टीम है वो हैंडल कर सकती है, काउंसलिंग टीम, आप उनसे बात कर लीजिए। अगर आपको लगता है थोड़ी क्वेरी एडवांस है, मेरे साथ बात करने की आवश्यकता है, तो आई एम अवेलेबल फॉर यू, तो आपने मेरे साथ अपनी कॉल को शेड्यूल करवा लेना, आई विल टॉक टू यू, राइट। तो इस तरह से यूपीएससी प्लस एचएस का इंटीग्रेटेड बैच है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं कि जैसा एचएस का एग्जामिनेशन और यूपीएससी एग्जामिनेशन अब हो चुका है, गो फॉर द कंबाइंड बैच, क्योंकि एनालिटिकल है। कई सारे बच्चे एचएस की तैयारी करते हैं, सोचते हैं यूपीएससी का पेपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। एचएस डिफरेंट है, यूपीएससी डिफरेंट है, यूपीएससी मोर ऑफ एनालिटिकल है, उसमें डिफरेंट अप्रोच से हमें पढ़ाना पड़ता है, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।